हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा हमेशा की तरह, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो आपका इसमें कौन सा रेड हो जाएगा साथियों? इसमें हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें हैं जिनका विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो कौन सी धातु है वो धातु है साथियों टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु आपसे पूछी जाए तो लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम। तो राइट हो जाएगा साथियों लिथियम है, यह सबसे हल्की धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति है सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो ध्वनि की गति होती है वो ठोस में अधिक होती है। तो ठोस में से क्या स्टील है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होगी? स्टील में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है। तो साथियों किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व में क्या फर्क होगा? उसमें कम होता है साथियों, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब होता है वो हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब होता है वो हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता है वो किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों लेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार है ये किसने किया? तो राइट हो जाएगा जे.एल. बेड के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेड के द्वारा। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों कैल्शियम फास्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग नहीं लगे। लोहे की पाइप होती है उस पर पानी की सप्लाई होती है, उस लोहे के पाइप में उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? कि लोहे की पाइप में तो पानी चलेगा तो उसमें जंग लगेगा, इसलिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस अम्ल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है? तो राइट हो जाएगा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। पृथक कैसे किया जा सकता है? तो आपका राइट हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा। और कोई विलय किया गया विलयन से पृथक किया जा सकता है सिर्फ वाष्पीकरण से, निस्पंदन के द्वारा नहीं, निस्तारण के द्वारा, अवसादन के द्वारा नहीं, सिर्फ वाष्पीकरण के द्वारा विलयन को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? वायुमंडल में नहीं होती है वो कौन सी गैस है? वो है साथियों क्लोरीन। क्लोरीन गैस है, यह वायुमंडल में नहीं होती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर साथियों ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि के द्वारा नमक निकाला जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। सिरके की प्रकृति
अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति है वो अम्लीय किसके कारण होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एसिटिक अम्ल के द्वारा। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा इथाइलिन के द्वारा। इथाइलिन के द्वारा। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों और चट्टानों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों कार्बन तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। साथियों, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मासिक गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है, तो उस गैस का क्या नाम है? उसका है मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इथाइलिन एल्कोहल का उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ में कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा गंधक को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? गंधक को मिलाया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है, गन पाउडर मिश्रण होता है, तो आपका राइट हो जाएगा सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। ठीक है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों अणु। और अगला क्वेश्चन है हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है? तो रासायनिक तौर पर कहलाता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और ये 30 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है। ठीक है, और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।